वो लाडली बहनों, तुम्हारे लिए भी कोई योजना बंद नहीं होगी, लगातार आपको भी पैसे मिलते रहेंगे और बढ़ाते बढ़ाते आने वाले समय में ये भी 3,000 तक पहुंचाएगी हमारी सरकार। किसी बहन के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आएगी। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और बोला जय जय सिया राम, गोपाल कृष्ण भगवान की। बताएंगे हम बताएंगे कि आखिर पूरा सदन में क्या बहस हुई, मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया और निर्मला भूरिया जी ने क्या बयान दिया। लाडली बहनों के मन में खुशखबरी तो मतलब फूले नहीं समारी होंगी जो महिलाएं इंतजार कर रही थी तीसरे चरण का। तीसरे चरण शुरू होगा, वक्त लगेगा लेकिन होगा जरूर, क्योंकि हमारी मुहिम काम आई है। भोपाल में कई बार हम लोगों ने प्रयास किया था। तो आज की बड़ी खबरों में लाडली बहना योजना 3.0 नए पंजीयन शुरू होने के लिए हम बताने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की कुछ ऐसी घोषणा है जैसे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले 5 साल से लगातार बच्चे प्रयास कर रहे थे। ओबीसी आरक्षण में एक फैसला आया है जो कि सुरक्षित रख लिया, इस पर बात करेंगे, सारी खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सबसे सही खबर देने के लिए दीप्ति एकेडमी जानी जाती है। तो आपके लिए हम बताना चाहते हैं, सोने चांदी की कीमतें आज फिर बढ़ गई, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। लेकिन 6 दिन में 5,000 रुपए बढ़ चुकी है सोने की कीमत। चांदी 1,000 रुपए बढ़कर 2,26,000 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। अभी भी सोना चांदी नहीं खरीदना, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है, दिवाली में खरीदेंगे अपन। 50% आरक्षण की सीमा पर अब भी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि सुनवाई हुई ओबीसी की। लगातार कोर्ट में पिछले कई वर्षों से सुनवाई हो रही है। कहा जा रहा था कि कल निर्णय आ जाएगा। कल सुनवाई हुई ओबीसी आरक्षण पर, हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की, अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण वालों को या ओबीसी बच्चों को 27% आरक्षण दिया जाएगा या नहीं। देखो या तो दे दो या खत्म कर दो, कम से कम वो 13% बच्चों के भविष्य बर्बाद मत करो। मैं सरकार से और कोर्ट से कहना चाहता हूं कि अगर बच्चा परेशान है तो उसकी भी जवाबदेही किसकी बनती है। कम से कम 80,000 बच्चों के रिजल्ट अटके पड़े हैं जिनका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन ये होल्ड के चक्कर में ना वो घर के हैं ना घाट के हैं। मैं चाहता हूं इसका फैसला करना निर्णय जल्द जल्द किया जाए। माननीय क्या लिखा है, सरकार का तर्क है एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। सामान्य वर्ग का तर्क है 50% आरक्षण की संवैधानिक सीमा पर पार करने पर राज्य सरकार ठोस आधार नहीं है, और ओबीसी का तर्क है अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। कुल मिलाकर सब कर ही रहे, होकर कोई नहीं रहा है। सरकार भी अपनी बातें कर रही है, पक्ष भी अपना कर रहा है, विपक्ष भी कर रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका निर्णय जल्द हो ताकि बच्चों को भविष्य सुरक्षित किया जा सके। माननीय कोर्ट को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए स्वतः कि भाई बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब स्लॉट बुकिंग 10 अगस्त तक करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो किसान भाई बहन देख रहे हैं तो मूंग खरीदी और उड़द खरीदी के लिए अब सरकार ने 10 अगस्त तक मूंग स्लॉट की बुकिंग का समय बढ़ा दिया है। मूंग एवं उड़द उपार्जन अब 20 अगस्त तक किया जा सकेगा, यानी कि 20 अगस्त तक आप अपनी मूंग और उड़द को बेच सकते हैं। ये खुशखबरी है किसानों के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बच्चों तक पहुंचाइएगा। विधानसभा में लाडली बहना का जो मैंने वीडियो दिखाया था उसकी गूंज उठी है। हमारी टीम 2 बार भोपाल जा चुकी है लाडली बहनाओं के बारे में पता करने के लिए कि आखिर तीसरा चरण शुरू कब होगा। उसी बारे में आज उमंग संघार जी ने यह बात सदन में कही। उन्होंने कहा कि भैया 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आखिर कब करोगे लाडली बहना का नया रजिस्ट्रेशन, कब करोगे तीसरा चरण शुरू। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। अध्यक्ष महोदय, दो सदस्य ने, सिकरवार जी ने भी प्रश्न किया था और महेश परमार जी ने भी प्रश्न किया। सिर्फ इतनी सी बात है कि क्या नए महिलाओं के, बहनों के पंजीयन चालू होंगे, कब होंगे, बस इतना बता दे। इसमें क्या बताइए, 3 साल बाद करेंगे तो बता दे, 3 साल बाद बताइए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन को जैसे बताया है कि हमारी सरकार लाडली बहनों के प्रति कटिबद्ध है और अभी ये बताना संभव नहीं है। समय ये कोई जवाब बताने में क्या है। सरकार के पास वित्तीय स्थिति खराब है, करेंगे चालू 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये बता दे। अगर वित्तीय स्थिति। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय मंत्री ने प्रश्न का सही जवाब दिया है। सवाल अध्यक्ष जी पंजीयन की बात हो रही है। सदस्यों ने जो सवाल किया पंजीयन का, क्या नए पंजीयन चालू होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, ये सवाल है। आपकी योजना चल रही है, सबको पता है, लेकिन पंजीयन चालू होंगे कि नए जो 18 साल की हो गए उनके कब होंगे पंजीयन, ये पूछना चाह रहे भाई, इतनी सी बात। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल हो, चिंता मत करो, सब होगा। कब होगा, कब होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कब चालू होंगे पंजीयन। सब होगा, सब होगा, सब होगा, ये बात मुख्यमंत्री ने खुद कही है। सब होगा मतलब कि आपका पंजीयन शुरू होने वाला है। अब कब शुरू होगा इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन यह बात तो तय है कि पंजीयन शुरू होगा। अगली खबर आ रही है, प्रदेश में देश की सबसे सस्ती बिजली उत्पादन। भैया कर रहे हो आप सस्ती बिजली उत्पादन, लेकिन यार रेट तो रोज बढ़ रहे हैं।
बिजली का रेट तो रोज बढ़ रहा है, गलत बात है ना। तो देश में सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, सीएम मोहन यादव का कहना है, लेकिन सस्ती बिजली मिल कहां रही है, ये बड़ी समस्या है। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। और नवकरणीय ऊर्जा के भरोसे से ये जो हमारा सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण भी है, लगभग 100 करोड़ की बचत वर्तमान की बाकी ऊर्जा की तुलना में मेट्रो कंपनी को भी अगर हो रही है, तो हमें इस बात की प्रसन्नता भी है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश बीते 12 वर्षों के हमारे अपने प्रयासों की तरफ अगर देखता है तो 2014 में कुल 438 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा हमारे पास थी, जो आज बढ़कर के 11,000 मेगावाट से ज़्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ये हमारे काम करने का तरीका भी है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज सौर ऊर्जा को कोयले से बनने वाली 2018 की ऊर्जा की तुलना में पूरे देश ने दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं बन रही है, तो वो मध्य प्रदेश की धरती पे बन रही है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है और ये हमारी प्रतिबद्ध। अब ये बताओ कि प्रतिबद्धता तो आपकी है, बिजली सस्ती बन रही है, सस्ती बिजली देखो विदेश में वो पड़ोसी राज्यों को बेच के हमारे यहाँ महंगी हो रही है, वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहन सरकार याद रखे, किसानों की नाराजगी बहुत महंगी पड़ेगी। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, भोपाल घेराव 2 बार कर चुके हैं, हालांकि सरकार ने बातें मान ली हैं, लेकिन फिर भी जीतू पटवारी अभी अड़े हुए हैं कि सरकार किसानों की बातें नहीं सुन रही है, इसलिए किसान नाराज हैं और वक्त आने पर जवाब देंगे। वीडियो देखिएगा, लेकिन अगर आप किसान हैं तो बताइएगा कि आप किसान खुश हैं या नाराज, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री जी ने आज 4 दिन पहले किसानों से भोपाल में समझौता किया और कहा हम मूंग खरीदेंगे, एमएसपी पर जो बात हुई मोदी गारंटी की उसका काम करेंगे, खाद में टोकन बंद करेंगे, कालाबाजारी बंद करेंगे। जब कृषि मंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में खाद की कालाबाजारी हो रही है तो फिर मध्य प्रदेश की क्या हालत है। सुमावली में कम से कम 20 जगह किसान खड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि खाद के गोदाम भरे हैं पर हमें ब्लैक पे मिल रहा है। हम जब खाद मांगने जाते हैं तो डंडे बताते हैं, दादागिरी करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, प्रशासनिक गुंडागिर्दी होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लो, किसान के बेटों से जो वादे किए भोपाल में लिखित में उनको पूरा करो। धन्यवाद। तो किसानों के लिए जीतू पटवारी लगातार मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन किसान वास्तव में परेशान है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी 4 मांगे सरकार ने मानी है। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में आकर अटैक करने का प्रयास किया, कंगना रनौत के ऊपर हमला होते होते बच गया। ये बात स्वयं कंगना रनौत ने कही है कि कांग्रेस के लोग आते हैं, हम पे हमला करते हैं, उनसे बातों से नहीं जीता जाता तो वो लड़ाई झगड़े करते हैं। ये वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक महिला के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार अगर होगा तो बेचारी वो कहां जाएगी। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने यहाँ पे आके इतने तमाशे किए, कांग्रेस ने जो है पार्लियामेंट में भी आकर अटैक करने का जो है प्रयास किया। आपके लोगों ने जो है यहाँ पर जो आप जनता पार्टी है उसके लोगों ने जो है अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन अब जब वहाँ पे झारखंड में जो है बच्चों की इतनी स्थिति खराब है, वहाँ कोई जोमेटो कोई स्विगी वहाँ नहीं पहुँच रहा है, कोई भी उनको जो है खाने का, मैंने देखा कि तरपाल तक लगाने की उनको जो है इजाजत नहीं मिल रही है। खाने का जो मैंने देखा लंगर, क्या उसकी स्थिति है। बच्चों ने 2-2, 3-3 दिन से कपड़े नहीं बदले हुए हैं। ये उनकी इतनी दुर्गति वहाँ पे हो रही है, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन जब लोगों को उकसाना होता है, बच्चों को जो है आतंकी शक्तियों के साथ मिलकर जो है देश की सिक्योरिटी पे जब खतरा करना, तो राहुल गांधी जो है सबसे पहले देश को खतरा बनकर निकल। तो यहां पर आपने देखा कि देश में 2 जगह पर और प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी जहां पर है सरकार में, सत्ता में, और एक जहां पर कांग्रेस सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है। वहां पर पेपर लीक हो गया तो वहां की कवरेज, वहां पे कोई कुछ नहीं बोल रहा, वहां पर लोग परेशान कर रहे हैं। लेकिन जहां पर बीजेपी सरकार होती है उसका मुद्दा हाईलाइट हो जाता है, कंगना रनौत का यह कहना है। हम देखेंगे अगली खबर, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि यहां पर मध्य प्रदेश में वर्तमान में अभी हजारों भर्तियां आई हैं, जिसमें पुलिस कांस्टेबल, समूह 2, समूह 3, पटवारी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और पुलिस कांस्टेबल के अलावा पंचायत सचिव, रोजगार सहायक की भर्ती भी आई है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भर्तियां तो आ गई, इसकी तैयारी कहां से करें। तो मैं कई दिनों से बोल रहा था कि आपके बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा अगर आप दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। मैं आपको दे देता हूं दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक की भर्ती आने वाली है मध्य प्रदेश में पहली बार। इसका कोर्स का प्राइस है मात्र 799 रुपए। इसमें पूरा कोर्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। पटवारी दिव्यांगजनों के लिए और समूह 2, समूह 4 की परीक्षा, इसकी तैयारी हो चुकी है शुरू। वर्ग 3, वर्ग 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर आप किसान हैं या गरीब मजदूर हैं तो आपको 600 रुपए में कोर्स मिल जाएगा, और यदि आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग अपने कोर्स मात्र 800 रुपए में सालाना फीस पे, वार्षिक फीस है ये 600 रुपए या 800 रुपए। दीप्ति सिंह एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। मैं तो बोलता हूं कोई भी कोर्स लेना हो आप इस नंबर पर मैसेज कर दो कि सस्ते में कोर्स चाहिए, व्हाट्सएप कर देना, सस्ते में कोर्स चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।